आपने क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाया क्यों? क्या आपको क्रिश्चियनिटी में जाने के लिए किसी प्रकार के कोई पैसे मिले थे? आपको किसी प्रकार से हिंदू धर्म से कोई दिक्कत थी, कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी थी? मसीही समाज और भीम आर्मी के लोगों ने गांव वाले से बहुत ही अभद्र और अश्लील बातें की। लाश को जब दफन किए ना, उसके बाद वही एक बात बोला गया, यदि भोजराज भी दे यहाँ आएगा तो उसको भी यहाँ गड्ढा करके यहीं पर उसको दफन कर देंगे। एसडीएम ने इस पूरे घटना में आपकी मदद क्यों नहीं की? ये एसडीएम सर की पूरी लापरवाही है। क्या इन्हें नक्सलियों का भी समर्थन प्राप्त होता है? नक्सलियों का सहानुभूति इनके साथ है। ऐसा क्यों मानना है सर आपका? आपने कभी देखा कि क्रिश्चियन को नक्सलियों ने मारा है कि? हिंदू संगठन थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने मैग्नेटो मॉल में जो सजावट हो रखी थी उसमें तोड़फोड़ की। आप मारेंगे पीटेंगे तो उसका तो एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होगा। वहाँ पर एक ही बात सिखाया जाता है कि आप जब चर्च जाते हैं तो बाकी जो देवी देवता हैं उनको शैतान के रूप में ही बुलाते हैं। ये लोग कुछ भी बोलते हैं, सच्चाई इसमें जरा भी नहीं है। क्या इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को हटाना भी शामिल होता है अपने घरों से? हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाया तो क्या आपने अपने नाम या टाइटल में कोई बदलाव किया? क्या इसमें विदेशी फंडिंग भी शामिल होती है? कांकेर की इस पूरी घटना में आपका क्या रोल था? क्या आपके गांव या आपके क्षेत्र में भी आपको ऐसी कोई जानकारी है जहां पर ये समाज या फिर मसीही समाज जो है वो लड़कियों की तस्करी भी करता है? छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण का दंश झेल चुके और कांकेर में जो अब से कुछ दिन पहले हिंसा हुई, आमाबेड़ा में जो हिंसा हुई, उसको प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा IBC 24 डिजिटल पर महेंद्र कुमार बघेल साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाया क्यों? मेरा क्रिश्चियन धर्म में जाने का मुख्य कारण था सर, मैं बीमार था और मुझको बताया गया कि चर्च में जाकर प्रार्थना करने से बीमारी ठीक होती है। तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर उन्होंने एक ही बात मुझे बताया कि यदि आपको अच्छा रहना है तो हर संडे आपको पूरा परिवार के साथ चर्च आना पड़ेगा। तो वहाँ से मैं हमेशा लगभग 3 साल हो गया मैं चर्च जाता था। क्या बीमारी थी आपको? मेरा पेट में दर्द था सर। वो बीमारी क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद छूट गई कि क्या हुआ, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। जाने के बाद शुरू में जब प्रार्थना करा तो मुझे ठीक लगा, लेकिन मैं पूर्णतः ठीक नहीं हुआ था। बाद में मैंने डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ली और दवाई खाने के बाद मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं चर्च कंटिन्यू जाता था। तो जो डॉक्टर के पास आप गए वो एलोपैथी दवाइयों से आप ठीक हुए या किस प्रकार की, मतलब किस डोमेन में आपने इलाज करवाया अपना? आयुर्वेदिक दवाई है सर। अच्छा, आयुर्वेदिक दवाइयों से ही आप फिर बाद में ठीक हो पाए। जी। अच्छा, क्या आपको क्रिश्चियनिटी में जाने के लिए किसी प्रकार के कोई पैसे मिले थे? नहीं सर। क्या किसी प्रकार का कोई और प्रलोभन दिया गया था बीमारी ठीक होने के अलावा, ठीक करने के अलावा? नहीं। अक्सर ये कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी में जाने के लिए लोगों को चावल और राशन दिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? चर्च में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20-25 परिवार है, उसमें से अगर कोई परिवार थोड़ा कमज़ोर है और उसे अगर हमारी सहायता की ज़रूरत है तो चर्च के द्वारा उसको सहायता दिया जाता है। जैसे आपको मान लीजिए किसी का बेटा या बेटी का किसी परिवार में शादी है या कुछ मकान वगैरह बनाना है, तो उनको कुछ हेल्प चाहिए तो चर्च के द्वारा उसको मदद किया जाता है। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि राशन या पैसों की जैसी कोई चीज़ गांव में नहीं दी जाती है नहीं बांटने के नहीं, लिए? मेरे यहाँ तो मैं अब 3 साल गया था सर, तो उसमें तो इस प्रकार से किसी को नहीं दिया गया। आप चर्च के लीडर भी रह चुके हैं और चर्च के लीडर होने के नाते आपने चर्च की गतिविधियों को बड़े करीब से देखा होगा। आप कह रहे हैं कि किसी के यहाँ शादी है या कोई और फंक्शन है तो उसमें सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता भी इसका पार्ट होती होगी। ये सहायता देने के पीछे जो पैसे
देते होंगे या पैसे इकट्ठा करने होते होंगे, उसकी प्रक्रिया चर्च कैसे करता है? ये पैसे आते कहाँ से है जिससे चर्च सहायता कर पाए? ये जो प्रक्रिया है सर, जैसे हम बड़े तेवड़ा में 25 परिवार हैं, तो वहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है कि सदस्य शुल्क प्रति महीने एक परिवार से 100 रुपये जमा किया जाता है। और जैसे कहीं पर शादी है, तो वहाँ का हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनाया गया है चर्च में कि शादी हो या छठी कार्यक्रम हो या कुछ जैसे किसी का देहांत हो गया, उस कार्यक्रम के लिए प्रति परिवार 2 पैली चावल और 100 रुपया पैसा का ये व्यवस्था है और 2 ना पत्तल। इस प्रकार से वहाँ हेल्प करते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके पास मतलब उस चीज़ को पूरा करने के लिए उसके पास नहीं है, तो चर्च में जो फंड रहता है, जो 100 रुपया प्रति महीना जमा करते, उसी पैसे से वहाँ से जो 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, जो भी राशि उसको चाहिए, तो वहाँ से उसकी सहायता के लिए उसको दी जाती है। आपने सिक्के के दोनों पहलुओं को बहुत करीब से देखा है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी धर्म कैसे और धर्म के लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो भी, और फिर हिंदू धर्म तो आप पहले से जीते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। चर्च के पास जो पैसे आते हैं, मान लीजिए कि आपने ये 100 रुपए का आंकड़ा दिया, ऐसे कितने परिवार होंगे जो धर्मांतरित हैं और ये 100 रुपए का योगदान देते होंगे? लगभग बड़े तेवड़ा में 25 परिवार हैं सर। 25 परिवार में से वहाँ परिवार के जो लगभग सदस्य 100 से 120 परिवार मतलब जनसंख्या होगी। 100 से 120। जी। अगर हम इसे 100 से वो भी करें तो 10,000 के आसपास का ये जी। आंकड़ा बैठता है। जी। क्या इतने ही पैसे खर्चे होते हैं? और अगर जो मान लीजिए कि ये पैसे तो काफ़ी कम हैं, अगर मान लीजिए 100 के आसपास भी हम इसको मान के चलें, तो ये पैसे काफ़ी कम होते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो पैसा मान लीजिए अगर आपको कहीं पे देना रहता है, वो कहाँ से चर्च जुटाता है? वो चर्च सर हमारे यहाँ चर्च में वो तो एक अलग व्यवस्था है। जैसे आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी वेतन मान लीजिए 50,000 है, 1 लाख है, तो उसका 10वां जो हिस्सा होता है, वो चर्च में डोनेट करना पड़ता है। चाहे आप सर्विस में हैं या फिर आप मजदूरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जैसे बिजनेस वाले क्या करते हैं, हफ्ते में मान लीजिए 1 लाख कमा लिए, तो 1 लाख कमाए तो 90,000 वो अपने 10,000 चर्च को डोनेट करते हैं। तो वो जो पैसा रहता है चर्च में, उसी पैसे से लोगों की हेल्प किया जाता है। महेंद्र जी, मैं जिस मुद्दे पे आना चाहता हूँ ना, उस मैं डायरेक्ट सवाल करता हूँ, क्या इसमें विदेशी फंडिंग भी शामिल होती है? नहीं, हमारे यहाँ जो चर्च है, अभी जो मैं चर्च में जा रहा हूँ, वहाँ पर मतलब बाहरी जो मिशनरी से कोई कनेक्ट नहीं है। वहाँ पर जो भी जितने भी लोग हैं, हमारे लोकल हैं, वहाँ जो भी पास्टर है, वो हमारा लोकल पास्टर है। या वो जो हमारा जो चर्च है, मैं जिसमें जाता था, बाहर से कोई भी ऐसे संस्था या मिशनरी से कनेक्ट नहीं था। अम, जो प्रक्रिया होती है किसी को भी, जैसे आपने बताया कि आपके गांव में 25 से 35 लोग होंगे, 100-150 के आसपास का ये आंकड़ा बैठता होगा। आपने बताया कि आप बीमार थे और उन्होंने आपको कहा कि आप क्रिश्चियनिटी अपना लीजिए या बाइबल ले लीजिए, तो आपकी ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। क्या बाकियों के लिए भी यही तरीका अपनाया जाता है? जी, अधिकतर जो लोग आते हैं, जो आज वहाँ धर्मांतरित परिवार हैं, वो बीमारी के नाम से या कुछ ऐसे समस्या होता है, जिसके नाम से लोग वहाँ पर आते हैं और उसके बाद एक बार आ जाते हैं, तो वो कंटिन्यू वहाँ आना चालू करते हैं। तो 1 साल, 2 साल के बाद वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं और अपना जो परंपरा है, उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि वहाँ का जो चर्च का जो नियम है, यदि आप चर्च में जा रहे हैं कंटिन्यू, तो आपका जो पहले जो भी आपका अनुष्ठान करते थे मूल धर्म में, उसको आपको सबको छोड़ना पड़ता है। प्लस यदि आप चर्च का सदस्य बन गए, तो आपको जितने भी धार्मिक बाकी जो धर्म के जो रीति रिवाज है, अनुष्ठान है, उसमें आप भाग नहीं ले सकते। यदि भाग लेते हैं, उसमें से जो कोई भी चीज़ ऐसे खाने का हो, पीने का हो, उसमें उसको आप सेवन नहीं कर सकते, ये वर्जित है। अच्छा, जब आपने क्रिश्चियनिटी अपनाई होगी तो ये आपने भी किया होगा। जी, जी, जी। क्या इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को हटाना भी शामिल होता है अपने घरों से? जैसे फोटो है, जी।
ये कुछ भी रहता है तो सब हटाते हैं। मन में पीड़ा हुई थी आपको जब, या नहीं नहीं, एक ये टीस तो थी? देखिए, अपने जो मूल जो पूर्वज के जो हमारा जो जो ये है, उसको हटाने से तो पीड़ा तो जरूर होता है सर। क्योंकि मैं जो था, मैं माता का भक्त था, और नवरात्रि में 9 दिन तक, 9-10 दिन तक मैं उपवास रहता था। जी। और मैं हमेशा जोत जलाता था। एक माता का मंदिर है वहाँ, हर साल मेरे नाम से। जी। क्या ये भी होता है कि हिंदू त्योहारों को, जैसा आपने बताया, कि मनाने नहीं दिया जाता, रीति रिवाजों में आप भाग नहीं ले सकते, हिस्सा नहीं ले सकते, चेकिंग भी करने आते हैं इन लोग? नहीं नहीं, नहीं आते। लेकिन क्या है कि उनको सख्त ये सिखाया जाता है कि इस चीज़ से आपको दूरी बना के रखना है। जैसे लोग दिखाने के जरूर बाहरी रूप से जैसे मनाने दिखाते हैं, बट जो चीज़ है उस चीज़ का वो नहीं मानते उसको। जैसे होली, उन लोग रंग गुलाल नहीं खेलते, प्लस आपका दीपावली है, बाकी जो त्यौहार है वो कभी भी वो लोग उसमें शामिल नहीं होते ना, नहीं मनाते हैं। अच्छा। और हिंदू धर्म के लिए भी आपको कुछ कहा जाता था? ऐसे तो मुझे कभी भी नहीं कहा कि किसी हिंदू धर्म के विषय में आप अपमान करो वहाँ पर। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जाने के पहले हमारे जो माता पिता हैं, जी। हमें एक ही शिक्षा दिया था कि कभी भी, चाहे किसी व्यक्ति हो, किसी समाज हो, या किसी भी ईश्वर हो, कोई भी धर्म का, उसके खिलाफ कभी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, ताकि दूसरे जो लोगों का आस्था पर चोट लगे। तो हमने यही सीखा था। तो मैं कभी भी, मैं 3 साल गया, लेकिन मैं किसी के धर्म के विषय में, देवी देवता की, मैंने कभी टिप्पणी नहीं किया। आपके पास सबसे पहले कौन आया था कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, ये कहते हुए? मेरे पास कोई नहीं आए थे, क्योंकि जब लोग जाते थे चर्च आजू बाजू के, तो लोग बोलते थे कि वहाँ जाने से ठीक होता है। जैसे आपका आजकल तो सोशल मीडिया में सब लोग डालते रहते हैं, यूट्यूब में आप देखिए, तो वहाँ पर बहुत प्रकार के ऐसे पास्टर पादरी लोगों का, उनका मैसेज रहता है, आप उसमें मिलता है कि आप मेरे पास आइए, प्रार्थना करवाइए, नंबर डाले रहते हैं, ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से तो ये सब चीज़ आजकल आम बात हो गया है। और इसी से लोग, बहुत लोग टीवी यूट्यूब देख के लोग प्रभावित होकर, बहुत लोग क्या है जाते हैं। जी। अम, देखिए, जब आपने हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाया, तो क्या आपने अपने नाम या टाइटल में कोई बदलाव किया? नहीं सर, मैं अपने नाम में, अपने टाइटल में किसी प्रकार से मैंने बदलाव नहीं किया। तो ये लोग जो धर्मांतरण या धर्मांतरित होते हैं, ये अपने नाम और टाइटल को तो नहीं बदलते हैं। ज़्यादातर लोग, शायद आपके गांव में भी इन्होंने नहीं बदला होगा। कैसे पता चलता है, या सरकार को कैसे पता चलेगा, या इनफैक्ट क्रिश्चियंस को या मसीही समाज को ये कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति अब धर्मांतरित हो चुका है? क्या कोई रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कोई डेटा एंट्री होती है कि हाँ भाई, ये परिवार अब धर्मांतरित हो चुका है? नहीं, वहाँ पर हर चर्चों में एक रजिस्टर होता है, तो उसमें कितने परिवार हैं उसमें लिखा जाता है कि ये परिवार है, ये परिवार है। जैसे परिवार का मुखिया, उसके बाद उसकी पत्नी, बच्चे, इस प्रकार से उसमें लिखा रहता है, उस रिकॉर्ड में पूरी एंट्री होती है, वो एंट्री रजिस्टर रहती में। है उसमें। ठीक बात है। अब क्योंकि आप क्रिश्चियनिटी के धर्म में जा चुके थे, वहाँ पर आपको आराम नहीं मिला और इसके बाद आप वापस अपने मूल धर्म में लौटे। इस बीच बहुत सारी और घटनाएं हुई, लेकिन क्या क्रिश्चियनिटी में जाने से पहले आपको किसी प्रकार से हिंदू धर्म से कोई दिक्कत थी, कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं थी सर, क्योंकि मैं माता का भक्त था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था ना। मुझे किसी प्रकार से कभी मुझे इस बात का कभी भी ये नहीं हुआ कि हिंदू धर्म में तो मैं अपमानित हूँ। जी। अब चलते हैं कांकेर में जो घटना हुई उसकी तरफ। सबसे पहले तो कांकेर
की घटना को लेकर आपने कलेक्टर को एक पत्र भी लिखा है जी जी और बहुत विस्तार से पूरी घटना के बारे में आपने बताया है। जी जी इस घटना के इस एप्लीकेशन के जो सब्जेक्ट है उसमें आप इसे एक षड्यंत्र कह रहे हैं, साजिश कह रहे हैं। कांकेर की घटना को आप क्यों षड्यंत्र मानते हैं? देखिए सर, वहाँ जो घटना घटी ना, इस सुनियोजित तरीके से इन्होंने एक संयंत्र तैयार किया था। क्योंकि जब गांव के लोगों को जब बुलाया गया, उसके बाद जो मसीह लोग थे उन्होंने डंडा काटना शुरू किया। तो इससे मुझे ये लगा कि ये समझौता नहीं, ये कुछ साजिश है। तो मुझे इसी से एहसास हुआ कि ये लोग समझौता करना नहीं चाहते, बल्कि ये लोग ये साजिश के तहत जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ मारपीट करने का इनका पूरा प्रोग्राम था। इसीलिए ये सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था। जी, ये सोची समझी साजिश थी सर। क्योंकि ये इन्होंने जैसे ही लाश को दफन किया जबरदस्ती, उसके बाद इन्होंने डंडा काटना शुरू करके जो आम पेड़ है वहाँ जमा करते गए। वो पास के जो बांस का पेड़ है और गरांजी का पेड़ है, लोग काट काट कर वहाँ जमा करके रखे। कांकेर की इस पूरी घटना में आपका क्या रोल था? आप उस वक्त वहां कैसे थे? क्या किस रोल में वहां पर मौजूद थे? मैं वहाँ जब, क्योंकि मैं चर्चा था, तो वहाँ पर मैं उपस्थित था। और मैं इस घटना के पहले, जब ये वहाँ पर जो भीम आर्मी का गठन किया गया, उसके पहले जब एक रोज़ मीटिंग किए तो मैं इसका विरोध किया था कि ये जो है भीम आर्मी, ये जो आप गठन कर रहे हैं, इसको आप चर्च में मत लाइए, क्योंकि ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। हमारा सिद्धांत करता है कि लाठी डंडा से हमको वार नहीं करना है, और उनका जो सिद्धांत है वो लाठी डंडा से ही बात करते हैं। तो इसके लिए मेरे साथ बहस भी हुआ बीरेन्द्र पटेल से और विकेश सरपे से। तो मेरे को बोल दिए कि आप कुछ नहीं जानते, हमारा ये साथ देंगे। और इसी के कारण मेरी बातों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। जब मैं जब सलाह मुझे पूछा गया, और उन्होंने भीम आर्मी का गठन करके इसमें जो जिला अध्यक्ष जो है, हमारा जो वर्तमान जो सरपंच है रजमन सर पे, उसको बनाया गया। और ज़िले का जो सचिव है ये विकेश सर पे को बनाया गया। और जो मीडिया का जो प्रभारी है जो बीरेन्द्र पटेल, इसको बनाया गया। मैं आऊंगा उस घटना पे, हम बहुत ही विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन जो मारपीट हुई, क्या आप उसमें शामिल थे? आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे? मैं मारपीट के समय सर, मैं रोड पे खड़ा था, मैं उस समय शामिल नहीं था। आपने क्या देखा पूरी घटना को? आप जरा 15 तारीख से 18 तारीख के बीच आपने अपने एप्लीकेशन में बहुत ही विस्तार से पूरी जानकारी दी है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूवर्स को भी 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच, सुबह से लेकर 18 तक के बीच सारा जो विवरण है वो आप एकदम विस्तार से बताइए। देखिए, 15 तारीख की जो घटना है, उनकी जो पिताजी का है ना देहांत, अ, कांकेर कोमलदेव हॉस्पिटल में रात में हुआ। तो लाश को उन्होंने घर लेके गए। फिर मुझे 16 तारीख को सुबह 3:30 बजे को सरपंच कॉल किए। कॉल करके मुझे बताया कि हमारे यहाँ का घटना आपको पता चला कि नहीं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, आप आइए। तो फिर मैं वो सुबह 5:30 को वहाँ चला गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि गांव के लोगों को मैंने जो प्रमुख जो हैं गायता पटेल को, और जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनको मैंने बुलाया है। तो 6 बजे के आसपास गांव के जितने भी लोग थे, गायता है, पटेल है, मांझी है, और कुछ लोग आए। तो उनके सामने बात रखे तो उन्होंने, गांव वालों ने, उन्होंने एक ही बात कहा कि शव दफन करने के लिए हम एक ही हमारे जो आदिवासी परंपरा है उसके हिसाब से यदि आप शव का दफन करते हैं तो हम दफन करने की अनुमति देंगे। और यदि आप उन्होंने कहा कि हम ईसाई परंपरा से दफन करना चाहते हैं, तो गांव वालों ने बोला कि यहाँ हम ईसाई परंपरा के अनुसार अगर दफन करना चाहते हो तो हम आपको लाश को दफन करने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद गांव के कुछ ही लोग आए थे, क्योंकि हमारा गांव 4 जो मोहल्ला है, 4 मोहल्ला से एक गांव बना है, तो बाकी मोहल्ले से लोग नहीं आए थे।
तो गांव के लोग चले गए कि सब लोग आ जाएं। वो लोग गए शीतला मंदिर में। तब तक ये लोग चले गए तो उसके बाद जो सरपंच है और उसके जो भाई लोग हैं ज़बरदस्ती गड्ढा खोदे जल्दी जल्दी, और गड्ढा खोद के जब गाड़ने के लिए ले गए तो उसी समय पुलिस के जो जवान थे जो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उन्हें दफन करने से रोका कि गांव के लोगों को आने दीजिए, अधिकारी जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं, आधा घंटा रुक जाइए, उसके बाद आप दफन करिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना, धक्का मुक्की करके जो पुलिस वाले थे उनको धक्का मुक्की कर दिए और ज़बरदस्ती लाश को दफन कर दिए। दफन करने के बाद फिर गांव वाले जमा हुए और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट किए कि आप लाश को निकालिए और जहां इनका जो मसीह कब्रिस्तान है वहां इनको भिजवाइए। तो शासन के जो लोग हैं, जब दिन डूब गया तो गांव वालों को समझाया कि देखो आज तो रात हो गई है, अभी लाश को नहीं निकालेंगे, कल हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे। तो गांव वाले सभी लोग मान गए और अपने अपने घर को चले गए। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे दिन 17 तारीख को ईयरली मॉर्निंग पक्का बना दिया, उसमें ईंट जोड़ के उसको मठ बना दिया गया। उसके बाद हुआ क्या, 17 तारीख को अब गांव वाले इकट्ठा होके शासन से मांग करने लगे कि आप लाश को उखाड़िए। तो लाश उखाड़ने के लिए शासन को बोला गया, लेकिन शासन जो पुलिस के जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो गांव के लोग आए जहां दफन किए थे वो आसपास, तो जो जितने भी वहां जमा हुए थे मसीह के लोग और जो भीम आर्मी के थे ना, तो कितने लोग थे अमूमन? अनुमानित सर लगभग ना, अब वो पूरे जिले से आए थे सर। वो आसपास के जितने भी, जैसे कोयली बड़ा ब्लॉक है, आपका कांकेर है, नारायणपुर है, केसकाल है, जितने भी वो एरिया के जितने भी लोग थे मसीह लोग और जो भीम आर्मी के जो लोग थे वो सभी लोग वहाँ आए थे। लगभग मिनिमम समथिंग 9 से 1000 लोग तो उसमें थे शामिल सर। 900 से 1000 लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, यानी सरपंच को पहले से ही ये मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है और उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी थी सर कि यदि लाश उखाड़ने के लिए यदि गांव वाले आते हैं तो उनको हमला करके लाठी डंडों से पीट के उनको यहाँ से भगाया जाए और लाश को उखाड़ने नहीं दिया जाए। तो ये जो हथियार और लाठी डंडों की आप बात कर रहे हैं, ये भी पहले से इकट्ठा कर लिए गए थे, क्या कुछ था बताइए? ये तो शुरू दिन से जब लाश को दफन किए ना सर, 16 तारीख को, उसी दिन से इन्होंने लाठी डंडा काट के इकट्ठा चालू किए, रखना चालू किए। और भीम आर्मी के जो ग्रुप में, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप से इन्होंने मैसेज किया, सभी उनके जो जितने भी संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि जितने भी हमारे भीम आर्मी के साथी हैं अपने अपने तैयारी से लाठी और डंडा लेकर तेवड़ा पहुंचे। अच्छा, इसमें आपने एक जगह और जिक्र किया है कि सिर्फ लाठी डंडे का उपयोग नहीं किया गया बल्कि नल जल योजना में जो पाइप का इस्तेमाल होता है उसे भी काट कर इस्तेमाल किया गया हमारा। जी जी जी, नल जल योजना में जो पाइप होती है वो भी 1 बोरी ला के रखे थे। और कुछ लोग तो सर जो ईंट होता है उसको टावेल में बांध के उससे भी हमला किया गया। इस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। हम इस पर थे कि गांव वाले फिर आए और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि आप जो शव दफनाया गया है उसको वापस निकाला जाए। उसके बाद क्या कुछ हुआ जरा बताइए। अब पुलिस प्रशासन से उन्होंने निवेदन किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ना ढुलमुल रवैया अपनाती रही। जो गांव के लोग आए थे उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब कब्र की ओर बढ़े तो उधर से गांव वाले आए, इधर से मसीह लोग आए, तो सामने में आया झड़प। तो इन्होंने सीधा लाठी डंडा चालू करके उनको दौड़ा दौड़ा के खेत में, घर में, बहुत लोगों को तो घर में जाके मारा गया है सर। आप कह रहे हैं मसीही समाज और भीम आर्मी के लोगों को घर में जा जाकर मार रहे थे? जी,
बहुत लोग जो घर में चले गए सर, उनको घर में भी जाके कुछ बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, कुछ उस दिन बाजार था माँ बेड़ा का, तो कुछ बाजार जाने वाले कुछ माताओं को जो बुजुर्ग हैं उनको मारा गया। कुछ बुजुर्ग जो लोग हैं, सियान लोग हैं, उनको भी मारा गया है। उन्होंने जो भी सामने आया किसी को नहीं छोड़ा। क्या इस पूरे कृत्य में महिलाएं भी शामिल थी, मसीही समाज से भी? हाँ, कुछ महिलाएं भी शामिल थी सर, इसमें कुछ लड़कियां थी, जो जवान लड़कियां थी, वो भी लाठी डंडा लेके इसमें शामिल थे। और क्या इन लोग को पुलिस और प्रशासन का भी संरक्षण मिला हुआ था? अब देखिए, जब पुलिस वाले के सामने डंडा काटा जा रहा है, तो इससे साफ पता चलता है सर कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत थी या उनका संरक्षण था। इसीलिए तो वो बिना भय के उनके सामने लाठी और डंडा काट के रख रहे थे, जिसको पुलिस ने नजरअंदाज किया और जिसके कारण इस प्रकार की जो बड़ी वारदात हुई है। अब चलिए हमें बताइए कि ये भीम आर्मी आखिर क्या है, आपके गांव में इसकी एंट्री कैसे होती है, और इस पूरे वाक्य में, इस पूरी घटना में, इस पूरे विवाद में भीम आर्मी का क्या रोल रहा, शुरू से लेकर आपके पास जो भी जानकारी है जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बीते दिन जो है संविधान दिवस के अवसर पर ये भीम आर्मी का जो गठन है ना, कांकेर में किया गया सर, जिसमें मुख्यतः बड़े तेवड़ा के जो सरपंच है रजमन सलाम को कांकेर जिला का जिला अध्यक्ष बनाया गया और कांकेर जिला का जो सचिव है हमारे बड़े तेवड़ा के जो विकेश सरपे को बनाया गया और इसकी जो मीडिया जो प्रभारी है वो बीरेंद्र पटेल जो अमाबेड़ा में रहते हैं उनको बनाया गया सर। और इन्हीं के द्वारा उस क्षेत्र में जितने भी मसीह लोग हैं उनको इस भीम आर्मी से जोड़ा गया और इन्हीं के द्वारा उनको इस प्रकार से कृत्य करने के लिए उनको इन्होंने प्रेरित किया। तो ये जो भीम आर्मी ने ये सारा कृत्य किया, क्या उन्हें कहीं और से भी आदेश मिल रहा था, किसी बड़े नेता से कोई आदेश मिल रहा था, या ये लोकल लेवल पे ही इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? ये सर विशेष करके ना कुछ जो भीम आर्मी के जो उनके जो लीडर हैं, कोई एक मंडावी करके है, जगदलपुर से है और कुछ कांकेर से भी हैं, कुछ कुछ बाहर से भी आए थे, लेकिन अधिकतर जो भीम आर्मी के जो वहाँ जो जुड़े हुए सदस्य हैं हमारे, वो आसपास के लोकली लोग ज़्यादातर थे। आपने अपने एप्लीकेशन में एक बात लिखी है कि जब ये पूरी झड़प हो रही थी तो मसीही समाज और भीम आर्मी के लोगों ने गांव वाले से बहुत ही अभद्र और अश्लील बातें की, और यहाँ तक कि भोजराज नाग को भी उन्होंने गालियां दी। क्या कुछ ये वाकया था, क्या उन्होंने कहा, क्या धमकी आप लोगों को मिली, ये जरा आप विस्तार से बताइए। वहाँ पर जो है सर, जब लाश को जब दफन किए ना, उसके बाद वही एक बात बोला गया, यदि भोजराज भी दे यहाँ आएगा तो उसको भी यहाँ गड्ढा करके यहीं पर उसको दफन कर देंगे। इस प्रकार के बात उनके द्वारा बोला गया सर। और बाकी के ग्रामीण आदिवासियों को क्या धमकी दी गई थी? बाकी के जो ग्रामीण जो आदिवासी हैं उनको यही बोला गया, यदि कोई भी लाश निकालता है उसके घर में ले जाके हम लाश को रख देंगे, वो चाहे कुछ भी करे। इस प्रकार के जो भी सामने बोलता था गांव का आदमी उसको धमकी देते थे उन लोग। एसडीएम ने इस पूरे घटना में आपकी मदद क्यों नहीं की, क्या लगता है? अब इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी सर, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ सर कि ये एसडीएम सर की पूरी लापरवाही है। यदि वो पूरी जिम्मेदारी से निष्पक्ष होकर यदि सही समय पर ये कार्रवाई करते तो इस प्रकार की घटना वहाँ पर कभी भी नहीं होता सर। आपने अपने एप्लीकेशन में भी लिखा है कि एसडीएम जी द्वारा प्रेस में ये बयान दिया गया कि ये विवाद हिंदू धर्म के लोगों के कारण हो रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ गया। नहीं नहीं, ये हिंदू धर्म के कारण नहीं है सर, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग हैं सब आदिवासी परंपरा को मानने वाले हैं सर। ये जो विवाद का मुख्य कारण, यदि भीम आर्मी वहाँ पर गठन करके और भीम आर्मी के लोगों को यदि वहाँ बुलाया नहीं जाता ना, तो
वहाँ पर इस प्रकार की गड़बड़ी या इस प्रकार की वारदात कभी भी नहीं होता। इसके लिए तो मैं पूरी जिम्मेदारी ये जो भीम आर्मी में जुड़े हुए लोगों को मैं मानता हूँ, और भीम आर्मी के जो जो जितने भी वहाँ पर आए थे वो सबसे ज़्यादा वो जवाबदार हैं। और ख़ास करके वहाँ की जो पूरी जिम्मेदारी है, ये जो जितने भी घटना हुआ उसकी तो पूरी जिम्मेदारी रजमन सरफे का है, जो वहाँ का गांव का सरपंच है, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की घटना को उनको तो रोकना चाहिए था, क्योंकि वो स्वयं सरपंच हैं गांव के। तो इस प्रकार की जो वारदात को उन्होंने सोच समझ कर अंजाम दिया, तो ये तो बहुत भी गलत है सर। भीम आर्मी के रोल को लेकर आपने बहुत ही विस्तार से ये जानकारी दी, एसडीएम के रोल को भी आपने इसमें हाईलाइट किया। अब ये जो धर्मांतरण गिरोह है, मसीही समाज के जो लोग हैं जो धर्मांतरण करवाते हैं, क्या इन्हें किसी राजनीतिक पार्टी का भी संरक्षण मिला हुआ है? हमारे क्षेत्र में तो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं है सर। केवल वो अपने लोकल संगठन से वो लोग चलते हैं। बाकी किसी भी राजनीतिक पार्टी में अब अब समझिए भीम आर्मी तो एक राजनीतिक पार्टी है। अभी वही खास करके मसीहों का उस क्षेत्र में हो कहीं पर भी हम देखते हैं तो वो लोग आगे आते हैं, तो उन्हीं का समर्थन है। बाकी जो पार्टियां हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे क्षेत्र में मसीहों का वो समर्थन नहीं करते। अच्छा, कोई नेता वगैरह भी जो जो खुद धर्मांतरित हो चुके हैं या फिर धर्मांतरण में सहयोग करते हैं, कोई भी नेता और किसी भी लेवल पे, बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे, अगर कोई नेता आपको ऐसा है जो ध्यान में आता है कि हाँ भाई ये धर्मांतरण कराते हैं या कर खुद भी धर्मांतरित हो चुके हैं, नहीं, हमारे क्षेत्र में तो ऐसे कोई नेता नहीं है सर। यानी 25 से 35 लोग 100-150 25 से 35 परिवार 100-150 लोगों में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो किसी पार्टी को बिलोंग करे और वो धर्मांतरित हो चुका है। बस्तर क्षेत्र के बारे में, क्योंकि आप चर्च लीडर रह चुके हैं, तो भाई कांकेर जो है वो बस्तर के पूरे रीजन में ही आता है। बस्तर क्षेत्र में ऐसे कोई नेता हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है जो धर्मांतरण कराते हों या करते हों या खुद किया हो? नहीं, अभी तक तो मैं किसी नेता को ऐसे नहीं मिला हूँ सर, जो बस्तर में अब धर्मांतरण हमारे क्षेत्र में कराते हैं। ऐसे कोई भी नेता नहीं है। हम्म। अच्छा, आपने बहुत क्लोजली इनको मॉनिटर किया हुआ है, क्या इन्हें नक्सलियों का भी समर्थन प्राप्त होता है? अब मैं उतना तो अंदर का बात नहीं जानता सर कि इनके साथ नक्सलियों का साठ-गाँठ है या नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, नक्सलियों का सहानुभूति इनके साथ है। ऐसा क्यों मानना है सर आपका? क्योंकि देखिए, आज तक जितने भी घटना हुआ, अभी तक आप देखिए, आपने कभी देखा किसी क्रिश्चियन को नक्सलियों ने मारा है क्या? जी, आज तक कोई खबर नहीं आई। कोई खबर आया? नहीं। किसको मार रहे हैं? मारा छोड़िए, किडनैप तक की कोई खबर नहीं। कोई खबर नहीं है। जी। तो इससे आप एक ही बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके साथ उनका सहानुभूति है, क्रिश्चियन लोगों के साथ। जी, लेकिन फिर तो नक्सलियों की पूरी आइडियोलॉजी ही गलत हो जाती है ना सर, क्योंकि वो जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात करते हैं और उसी जल जंगल ज़मीन पे अगर वो बाहरियों को या क्रिश्चियंस लोगों को जमा करेंगे या उन्हें उनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे, तो फिर तो उनकी पूरी फंडामेंटल फिलॉसफी ही गलत हो जाती है कहीं ना कहीं। देखिए सर, कोई भी काम यदि संविधान के अनुसार से किया जाता है वो सही है। यदि संविधान से हटकर कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है, वो गलत है। चाहे वो समाज की नज़र से हो, चाहे कानून की नज़र से हो, या किसी भी धर्म की नज़र से देखा जाए, यदि संविधान के अनुसार वो लड़ाई नहीं है, तो मैं तो पूरी तरह उसको मानता हूँ ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल सही बात है। आपने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि ये भीम आर्मी और मसीही लोग पूरी प्लानिंग के तहत व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ये पूरी प्लानिंग कर रहे थे और लाठी डंडे लेके आना है या कितने लोग इकट्ठा होंगे, अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में भी आपने जानकारी दी कि अलग-अलग एरियाज़ से लोग आए थे। आपके पास कोई व्हाट्सएप का मैसेज आया इस प्रकार का? क्योंकि तब तक तो शायद आपने वापस हिंदू धर्म में वापसी की नहीं थी। तो आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज या स्क्रीनशॉट अगर आया हो जो आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हो? नहीं, मैं उस भीम आर्मी ग्रुप में नहीं था। जो भी मैसेज किए हैं ना सर, वो केवल भीम आर्मी ग्रुप में किए थे। बाकी हमारे जो चर्च ग्रुप में एक भी मैसेज इस प्रकार का नहीं किए थे, क्योंकि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटा तीनों उस ग्रुप में जुड़े थे। अच्छा, जो आपका पूरा परिवार भी धर्मांतरित हो चुका था?
हम दोनों पति पत्नी जाते थे, मेरा बेटा नहीं जाता था, बड़ा बेटा। ठीक है। तो आज चर्च में आप दोनों पति पत्नी जाते थे, धर्मांतरित हो चुके थे और उसके बाद फिर आप दोनों ने ही वापस हिंदू धर्म जी जी। अपना लिया है। जी सर। ठीक है। वो व्हाट्सएप का मैसेज आया है, ये आपको जानकारी कहाँ से मिली कि व्हाट्सएप के जरिए इन लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है या जुटाया जा रहा है? बीते दिनों हम कांकेर में आए तो हमें बताया गया कि पत्रकारों के द्वारा, देखिए ये मैसेज भीम आर्मी के द्वारा डाला गया है कि लाठी डंडा लेकर आइए। तो हमको दिखाए, तब हमको पता चला, क्योंकि मैं वो जो प्लानिंग किए, ये प्लानिंग जो है ये चर्च के बाकी लोगों का नहीं था। ये जितने भी उस चर्च के जो सदस्य थे, जो भीम आर्मी में जुड़े थे, उन्होंने ही ये प्लान को बनाकर इसको अंजाम दिया गया। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि चर्च के बाकी के सदस्यों को इसकी खबर ही नहीं थी कि इतने बड़े स्केल पे किसी घटना की प्लानिंग की जा रही है। जी जी जी। और आपके अलावा चर्च के कौन से मेंबर भीम आर्मी से जुड़े हुए थे? अब वहाँ से जो भीम आर्मी में जुड़ने वाले थे, जुड़े हुए सदस्य थे सर, वहाँ में लगभग 10 से 15 लोग जुड़े हुए थे हमारे चर्च से। 10 से 15 लोग आपके चर्च से जुड़े हुए थे और आप उसमें नहीं जुड़े हुए थे। मैं आपका उस उसमें ग्रुप में नहीं जुड़ा था मैं शुरू से, क्योंकि मैं उस ग्रुप का शुरू से विरोधी था। क्योंकि मुझे जो चर्च में सिद्धांत सिखाया गया था, तो मैं उनका जो कार्यशैली है, उनका जो भी चीज़ है, मैंने देखा था टीवी में, तो मैं हमारे जो सिद्धांत हमको सिखाया गया है उसके खिलाफ था। इसलिए मैंने उसका विरोध किया शुरू से, और मैंने बोला भाई मैं इस ग्रुप में कभी भी मैं ज्वाइनिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ये ग्रुप जो है, ये जो संगठन है, लोगों को जोड़ने का काम नहीं करता, तोड़ने का काम करता है। आपस में दो समुदाय या दो मजहब के बीच में ये नफरत पैदा करने का काम करते हैं। ये किसी को साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद एक और खबर निकलकर सामने आई कि 2 चर्चों में आग लगा दी गई है। ये कब, कहाँ, कैसे हुआ? आप उस वक्त कहाँ पर थे? मैं उस वक्त तो सर मैं ऊपर कामथान में था, जिस दिन 18 तारीख को घटना हुआ, क्योंकि हम मेरी मिसेज वहाँ पर ऊपर कामता में ड्यूटी में है। तो हम चले गए सुबह को उधरी, तो हम शाम को 5 बजे उधर से आए। तो हमें जब आने के बाद हमें पता चला कि भीड़ घुसाए, भीड़ ने जब लाश को उखाड़ा गया, उसके बाद भीड़ में बेकाबू हो गई। अब लोग जो जो लोग थे आदिवासी समाज के, उन्होंने भीड़ को समझाया भी कि आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे हमारे काम से लोगों को गलत मैसेज मत जाए। लेकिन जिन्होंने मार खाया था खास करके, उनके परिवार के लोग, कुछ लोग उग्र हो गए। तो इस प्रकार से घटना करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने उस समय उसको रोककर ये चर्च को जलाने से, तोड़-फोड़ करने से उसको बचाया है। इसमें आपका चर्च भी शामिल था कि नहीं? बड़े तेवड़ा का चर्च भी था। बड़े तेवड़ा। और आपने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि जो अवैध रूप से संचालित हो रहे जो चर्च हैं, पहले तो उनको सील किया जाए, पहले उनकी जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद क्या कुछ वहां पर हो रहा है अवैध, उसकी पूरी बारीकी से जांच हो, और अगर कुछ भी अवैध पाया जाता है तो उसको सील किया जाए और फिर बाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। जी, जी, जी। ये आपने अपने एप्लीकेशन में मैं लिखा है। शासन से यही आवेदन में मांग किया हूँ कि हमारे जो अमाबेड़ा जो क्षेत्र है, 40 जो गांव है, 45 गांव है, उस क्षेत्र में जितने भी इलीगल चर्च हैं जो चला रहे हैं, उनकी जांच स्वतंत्र रूप से हो, और जो लीगल तौर से नहीं बनाया गया है उनको शासन सील करे और उसको तुरंत उसका तोड़ने का काम करे, ताकि उस क्षेत्र में ऐसा कोई भी गतिविधि दोबारा ना हो, ताकि आदिवासी समुदाय और जो दूसरे समुदाय के बीच में इस प्रकार की एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा का माहौल ना हो और लोगों के अंदर भय ना हो। जिस तरह से पहले लोग आपस में भाई से भाई मिलकर चलते थे, उस प्रकार से आगे भी लोग चलें और अच्छे से रह सकें। सर, आपने अभी अवैध तरीके से चल रहे चर्चों की बात की और आप खुद चर्च के लीडर रह चुके हैं।
पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या आपका चर्च भी इल्लीगल तरीके से ऑपरेट कर रहा था? और आप किन गतिविधियों की ओर इशारा कर रहे हैं जो अवैध रूप से इन चर्चों के अंदर, जिनको आप इल्लीगल टर्म कर रहे हैं, क्या ऐसी गतिविधियां होती है ज़रा बताइएगा? देखिए, वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जो धर्मांतरित होते हैं, वो बिना कलेक्टर के परमिशन के वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये तो सरासर गलत है। यदि आपको धर्म बदलना है, आप कलेक्टर के पास जाइए, कलेक्टर से परमिशन लीजिए, कलेक्टर से परमिशन लेने के बाद ही आप अपना धर्म को बदलिए। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे चर्च में, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो लीगल तरीके से वो धर्म को अपनाया हो। जी। किसी का मतलब कलेक्टर से परमिशन नहीं है, जितने भी वहाँ परिवार हैं। तो ये जो है, ये सरासर अगर हम देखें, कानूनी रूप से भी ये गलत है। और ख़ास करके जो लाभ दूसरे को मिलना चाहिए, वो लाभ वो क्रिश्चियन को मानकर जो लाभ हिंदू लोग धर्म में जो है उनको मिलना चाहिए, वो लाभ उनको उठा रहे हैं। स्पष्ट कीजिए, इसे एक्सप्लेन कीजिए और लंबा। इसका एक ही है सर कि देखिए, आज जो चर्च जा रहा है और जिसने अपने आप को मसीह मान रहा है और कानूनी तौर से वो मसीह नहीं है, आज भी वो अपने सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में, जो भी है वो धर्म क्या लिख रहा है, हिंदू, और मान रहा है किसको, ईसाई धर्म को। तो और काम किसका, तो और नाम किसका। तो ये होना चाहिए, आप जिस धर्म को मान रहे उस धर्म में आपका सर्टिफिकेट में आपका जो भी है उसमें अंकित होना चाहिए। तभी तो शासन जानेगा कि आप क्रिश्चियन हो या हिंदू हो। उसमें तो पता नहीं चलता भाई कि ये हिंदू है या क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन चर्च जाके जो हक है, वो हक को वो ले रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। तो उस लॉजिक से तो आपका चर्च भी इलीगल हो गया ना सर? नहीं, लीगल है सर, लीगल नहीं है अभी भी। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, ऐसे हाँ, कितने इलीगल चर्च आपके क्षेत्र में अब अभी हमारे संचालित हो रहे होंगे अभी अमूमन? अब मेरे अनुमान से सर, अब आमाबेड़ा में 2 चर्च हैं। अब अब उनका चर्च लीगल है या लीगल नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो चर्च है, कि मैंने गांव वालों से, जब गांव के जो भूतपूर्व सरपंच है उनसे मैंने चर्चा की कि ये जो तेवड़ा का जो चर्च बनाया गया है, क्या आपको गांव, आप पंचायत से प्रस्ताव बना के दिए कि ये चर्च के लिए? तो उन्होंने बोला कि मैंने प्रस्ताव नहीं दिया है। यानी कि आप जब गांव में हैं, ग्राम पंचायत की, ग्राम सभा की आपकी सहमति नहीं है, एनओसी नहीं है, तो आप बनाए हैं तो अवैध है वो। तो मैं चाहता हूं कि शासन इसको निष्पक्ष जांच करे, जितने भी चर्च हैं जांच करके अगर वो गलत है तो उसको ध्वस्तीकरण करे। अभी कुछ समय पहले ही रायपुर से 2 नन को गिरफ्तार किया गया था और आरोप लगाया गया था कि ये लड़कियों की तस्करी में शामिल है। और फिर बाद में ये एक बहुत ही बड़े कांड के रूप में ये कन्वर्ट हो गया और केरल से भी कई लीडर्स आए, सीपीआईएम के कई लीडर्स आए, हमने देखा। क्या आपके गांव या आपके क्षेत्र में भी आपको ऐसी कोई जानकारी है जहां पर ये समाज या फिर मसीही समाज जो है वो लड़कियों की तस्करी भी करता है? नहीं, हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है सर। हम्म। अच्छा, रायपुर के मॉल में जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया कांकेर की हिंसा को लेकर, और उसको सुनिश्चित करने के लिए जो हिंदू संगठन थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने मैग्नेटो मॉल में जो सजावट हो रखी थी उसमें तोड़फोड़ की। उसे किस तरीके से देखते हैं? जायज़ मानते हैं आप कि आप ये मानते हैं कि ये सही नहीं है? देखिए, जब कोई भी समाज के लोगों को, खास करके इस प्रकार से उनके साथ बर्बरतापूर्वक आप दौड़ा दौड़ा कर निहत्थे लोगों को आप मारेंगे पीटेंगे, तो उसका तो एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होगा सर। होगा कि नहीं होगा? जी। तो जरूर है कि लोगों के मन में गुस्सा रहता है कि हमारे लोगों को वहाँ बेरहमी से पीटा गया। तो इस प्रकार से तो अ, होना जायज है, देखो मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई
आप कोई भी एक्शन नहीं करते हैं तो लोग यही सोचेंगे कि वो कमज़ोर हैं या डर गए। तो देखो, लेकिन देखिए, इस चीज़ के लिए तो कानून को काम करना चाहिए, शासन है। क्या सही है, क्या गलत है, उसको तो शासन को एक्शन लेना चाहिए। इसके विषय में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता सर। जी। आखिर में फिर आप क्या ऐसा हुआ जिस वजह से वापस आपने घर वापसी करने की सोची या हिंदू धर्म में वापस आने की सोची? और किसने आपकी घर वापसी करवाई? देखिए, मैं जब ये घटना घटी सर, उसके बाद सब लोग तो गाँव से 9-2-11 हो गए। सबके घर में ताला लग गए, जितने लोग चर्च आने वाले थे। जो चर्च में हमेशा बोलते थे कि जो भी होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब ये घटना घटी ना, लोगों को मार के पीट के अब ये घटना हो गया तो ये लोग शायद आपने अपने एप्लीकेशन में भी कहीं पे लिखा है कि कुछ भी होगा तो हम मसीही समाज ही तुम्हारा साथ देगा, हाँ, बाकी सारे जो वो हैं शैतान हैं। क्या हाँ। क्या कुछ कहते थे? देखो, चर्च में यही सिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ही बात सिखाया जाता है कि आप जब चर्च जाते हैं, तो बाकी जो देवी-देवता हैं, उनको शैतान के रूप में ही बुलाते हैं। वो शैतान है, ऐसा है, ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और उन्हें ये सिखाया जाता है कि यहाँ जब आए हो, यही ईश्वर है, बाकी कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार से वहाँ सिखाई जाती है। यानी जिस मसीही समाज ने आपका साथ देने का वादा किया था, जब असल में ज़रूरत पड़ी तो वो सब 9-2-11 हो गए। वो सब भाग गए सर, मुझे छोड़कर। और किसी ने भी मुझे खोज खबर नहीं ली। जब मीडिया वाले मेरे पास गए, मेरा इंटरव्यू लिए, उसके बाद जब न्यूज़ में आई मेरी बात, यूट्यूब में देखे उन्होंने, फिर मुझे कॉल करे कि आप कहाँ हो, कैसे हो? उसके पहले तो कोई नहीं है। तो जब ये घटना घटी सर, तो मैं हमारे जो गाँव के उप सरपंच हैं, श्री श्याम सरफे जी, उनको मैंने कॉल किया। उनको बोला, चाचा, मेरे साथ जो मेरे पीछे खड़े होना चाहते थे, उन लोग तो आज सब भाग के गए। मैं किधर भागूंगा? मैं फिर से आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, आपके बीच में रहना चाहता हूँ। क्या मुझे आप स्वीकार करोगे? और उनको मैंने एक ही बात बोला, मैं डर के मारे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने स्वेच्छा से। और उनको बोला कि मुझे कोई डराया ना धमकाया, कोई नहीं आया मेरे पास, कोई नहीं आया गांव के आदमी इधर कि आप ऐसा किए हो, तुमको मारेंगे पीटेंगे, इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है ना। जब मैं दोबारा आया तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं गांव के बाकी लोगों से बात करता हूँ। फिर उन्होंने बात किया, फिर बोला कि ठीक है। तो हम फिर आए, उसके बाद मैंने घर वापसी किया। मुझे कोई दबाव नहीं बनाया, ना किसी ने मुझे धमकाया नहीं कि तुम मसीह छोड़कर मूल धर्म में नहीं आओगे तो तुमको ऐसा करेंगे, कोई भी बात ऐसा नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि आप हिंदू संगठनों द्वारा प्लांटेड भी हो सकते हैं। नहीं, 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 क्या जवाब देंगे? ये सब गलत है सर। ये लोग कुछ भी बोलते हैं, सच्चाई इसमें ज़रा भी नहीं है। क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ और अपनी मर्ज़ी से मैं हर बात जो मैंने वहाँ देखी है, जो भी मीडिया जहाँ भी मैंने गया, जो भी मुझसे सवाल किए, मैं जो वहाँ पर घटना घटी है, मैं उसी बात को मैं रखा हूँ। मैं कोई भी बात अपने तरफ से बना के या झूठी बातों को मैं कभी भी मैं समर्थन नहीं करता। जी। आप इस दौरान क्या किसी हिंदू संगठन या मान लीजिए आप इस दौरान क्या किसी हिंदू संगठन या बजरंग दल के संपर्क में आए? नहीं, नहीं, मैं किसी के संगठन में नहीं आया सर। मैं पहले सबसे पहले अपने गाँव के लोगों से मैंने पूछा और उन्होंने तैयार हुए तो मैं घर वापसी किया। किसी हिंदू संगठन ने मुझे संपर्क नहीं किया, केवल मैं गाँव का, क्योंकि गाँव में ही मैं संपर्क किया और गाँव के आदमी ने मुझे बोला कि हाँ, तो मैं घर वापसी किया। अंत में उन सारे लोग जो इस कांड में शामिल थे और जिन्होंने हिंसा को अपनाया, चुना, उन पर क्या कार्रवाई होते हुए देखना चाहते हैं आप? मैं तो चाहूँगा सर कि शासन वहाँ जो भी घटना घटी है, उसकी जांच करे और जो इस योजना को बनाकर इसको पूरा अंजाम दिया, उस सभी लोगों के ऊपर जो कानून में जो प्रावधान है, वो कठोर से कठोर सजा उनको मिले, ताकि दोबारा इस प्रकार के कृत्य कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पास्टर हो, चाहे मसीह को मानने वाला हो,
या कोई भी व्यक्ति हो इस प्रकार से कृत्य ना कर सके। और अवैध धर्मांतरण करवाने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कानून शासन के लेवल पे आना चाहिए? और अगर आना चाहिए तो उसके क्या ऐसे प्रावधान होने चाहिए? ये मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए आपने बहुत करीब से जिया है। तो क्या ऐसे प्राव और आपने उस प्रोसेस को भी बखूबी देखा है कि भाई कैसे धर्मांतरण होता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है। तो इस अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार अपने कानून के मसौदे में ऐसे क्या बदलाव करे या क्या ऐसा कानून बनाए जिससे इस पर पूर्ण विराम लग सकेगा? देखिए, शासन कानून ज़रूर बनाती है सर, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है सर। हमें हमारे समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। हमारे जो आज जो नए जनरेशन है, उनको हमें सिखाना पड़ेगा कि हमारे जवान आज हमारे परिवार बहक मत जाए। इसकी बहुत ज़रूरी है। हमको ध्यान देना पड़ेगा अपने समाज को। हम कभी-कभी क्या है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, अरे एक जो चला गया कोई बात नहीं। तो इसके लिए हमको क्या है, हमारे समाज को, हमारे समाज के प्रमुखों को, खास करके एक परिवार में जो परिवार का मुखिया है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि उस परिवार का सदस्य, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, वो क्या कर रहा है, उसके साथ बैठ के बात करना चाहिए। तभी जाके ये समाज जागेगा और ये धर्मांतरण रुकेगा। नहीं तो आप कानून कितना भी बनाइए, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास बचने के लिए कई ठो रास्ता निकाल लेंगे वो लोग। इसलिए हमें सबसे पहली बात, हमें अपने समाज को जागृत करना है और इस प्रकार की जो लोग हैं, उनसे बचना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ महेंद्र कुमार बघेल। हमने बहुत ऑनेस्टी के साथ ये कोशिश की कि कांकेर में क्या कुछ हुआ, पूरी घटना के पीछे की कहानी क्या है। और महेंद्र कुमार बघेल जी जो 2 से 3 साल तक धर्मांतरित होकर ईसाई धर्म को अपना चुके थे, देख चुके थे करीब से, जो चर्च के लीडर थे, उनका जो दृष्टिकोण है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, वो आप तक लाने की कोशिश की और क्यों वापस उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, इसके बारे में भी उनसे विस्तार से बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को, IBC 24 डिजिटल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इसी प्रकार छत्तीसगढ़ और देश और दुनिया में हो रही खबरों के पीछे की इनसाइड स्टोरी आप तक निष्पक्षता के साथ पहुंचाते रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।